हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल थ्रस्ट एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे स्टैटिक जीके, जो कि आज का मेरा टॉपिक होगा भारत की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, इस टॉपिक को हम इसलिए स्टॉप कर दे दिए थे कि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो आइए बताते हैं हम कि इसमें क्या हमको पढ़ना है। देखिए, इसके माध्यम से आप रेलवे को कवर कर सकते हैं, बिहार एसएससी को कवर कर सकते हैं, या इवन जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में जो आपको स्टैटिक फैक्ट देखने को मिलता है, आप इस वीडियो के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हो जाएगा आपका कि भारत की प्रमुख जनजातियाँ। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जनजाति जो है वो निवास करती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो जाएगा आपका थारू, राजी। उत्तर प्रदेश में थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया। इस तरह से याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जाति वास करते हैं, निवास करते हैं। तो थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया। थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अब देखेंगे बिहार के, तो बिहार में असुर, बिरहोर, खरिया, कोरबा। असुर, बिरहोर, खरिया, कोरबा जो हो जाएगा आपका बिहार से हो जाएगा। झारखंड के देखेंगे तो उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बेगा, भुजिया, भूमिज लिखा हुआ है, खोंड और कोरबा। ये जो हो जाएगा आपका झारखंड से हो जाएगा। तो झारखंड के वंश ये देखेंगे उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोंड और कोरबा। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के, तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोरबा जनजाति रहती है, कमार रहती है, सहारिया, बैगा, बिरहोर। तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कोरबा, कमार, सहरिया, बैग और बिरहोर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। सॉरी, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। राजस्थान के देखेंगे तो मीना, भील, सहरिया, गारसिया, दामोर, पटेलिया, मंगानियर, ये सभी जो हो जाएगा आपका राजस्थान का हो जाएगा। उत्तराखंड के देखेंगे तो भोटिया, थारू, जोनसारी, बुक्सा, राजी ये जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड के हो जाएगा। तमिलनाडु का देखेंगे तो कोंटा, इरूलर, पनियन और टोडो जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु को हो जाएगा। उड़ीसा का देखेंगे तो बिरहोर, जुआंग, बोडो, खाड़िया, ये हो जाएगा आपका उड़ीसा का। कर्नाटक का देखेंगे तो करूब जो हो जाएगा कर्नाटक का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं करूब के बाद कोरागा जो हो जाएगा कर्नाटक का हो जाएगा। जेनू कर्नाटक का हो जाएगा। गुजरात का देखेंगे तो गुजरात का हो जाएगा सिद्धि, कोतवालिया, कोलिंघा, ये सभी जो हो जाएगा आपका गुजरात का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो टोटो, लोग, बिरहोर, ये जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का देखेंगे तो सैम्पियन, जारवा, सेंटिलीज, ओंग, ग्रेट अंडमानी, ये जो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार का होगा। तो अंडमान निकोबार का आप याद कर लीजिएगा कि सैम्पियन जनजाति, जारवा जनजाति, सेंटिलीज जनजाति, ओंग और ग्रेट अंडमानी जो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के प्रमुख जनजातियों एवं निवास क्षेत्र। तो देखिए, भील जो होता है आपका गुजरात में भी देखने को मिलेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो हो जाएगा आपका भील जनजाति देखने को मिलेगा। गोंड जनजाति की बात करते हैं तो बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक में जो हो जाएगा आपका गोंड जनजाति देखने को मिलेगा। गद्दी जनजाति जो होता है सिर्फ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। संथाल आपको बिहार में देखने को मिलेगा, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो देखिए, संथाल को याद करने के लिए ये कैसे हम याद करेंगे, तो देखिए पश्चिम बंगाल में क्यों मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बिहार टूटा और बिहार से उड़ीसा टूटा है और उड़ीसा से झारखंड टूटा है। तो तीनों को हम याद करेंगे किस तरह से, तो पश्चिम बंगाल में भी संथाल है, झारखंड में भी है, बिहार में भी है और उड़ीसा में भी है और एक्स्ट्रा में कौन हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आगे देखते हैं मुंडा भी इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा आपका, झारखंड में, बिहार में और उड़ीसा में, तो ये मुंडा हो गया। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आपका मुंडा देखने को मिलता है। कोरबा जनजाति आप देखेंगे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो देखिए, जहाँ जहाँ बिहार आ रहा है ना, वहाँ आप मैक्सिमम देख रहे हैं कि झारखंड और उड़ीसा जरूर आ रहा है। तो कोल जनजाति कहाँ में मिलेगा आपको, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो हो जाएगा आपका कोल जनजाति मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के प्रमुख नदियाँ। इससे इतना क्वेश्चन बनता है कि देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है इस टॉपिक से बनता है। तो इसका हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें, उसको ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सिंधु नदी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपका कि उद्गम स्थान कौन सा है,
इसका मुहाना कहाँ जा कर के सिंधु नदी जो है किस में जा कर के गिरती है, इसकी लंबाई देखेंगे और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखचर चू के निकट एक हिमनद से निकलती है। और सिंधु नदी जो होता है आपका अरब सागर में गिरती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है आपका अरब सागर में है, तो पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी कहाँ में जाकर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। आगे देखते हैं, तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 2880 जो हो जाता है सिंधु नदी की टोटल लंबाई है। बट ये इंडिया में बहती है आपका 1114 किलोमीटर जो है इंडिया में बहती है। आगे देखते हैं, इसके प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा तो श्योक हो जाएगा, द्रास हो जाएगा, कुर्नम, गोमल, काबुल, सिंगार, गिलगिट, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी जो होते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब देखेंगे हम झेलम नदी को। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो बेरी नाग झील से जम्मू कश्मीर के बेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। जम्मू कश्मीर के बेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है और जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। ये जो हो जाएगा आपका 724 किलोमीटर हो जाएगा। इसकी सहायक नदी आपका किशनगंगा है। इसी तरह से हमको याद करना पड़ेगा A to Z नदी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट हो जाएगा आपका चिनाब नदी। नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका चिनाब नदी हो जाएगा। चिनाब नदी को देखते हैं, तो चिनाब नदी देखिए, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो बारा लच्चा दर्रा के निकट उद्गम चंद्र और भागा नामक दो नदियों के संगम से। तो चिनाब नदी जो है बारा लच्चा दर्रा के निकट उद्गम चंद्र एवं भाग नदियों के दो संगम से मिलकर के चिनाब बनती है। ये जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई टोटल 1180 किलोमीटर है चिनाब नदी का। इसकी सहायक नदी आपका झेलम हो जाएगा, रावी हो जाएगा और आपका तवी नदी जो होता है चिनाब का जो है आपका सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है। ये जो इसका जो होता है आपका जाकर के चिनाब नदी में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई, रावी नदी की टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी आपका स्यूल हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्यास नदी को। ब्यास नदी जो होता है आपका ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है और टोटल इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी पार्वती, हरला और तीर्थन जो है इसकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब देखेंगे सतलज नदी को। तो सतलज नदी राकस ताल झील से तिब्बत से आती है। ये जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है और 1500 किलोमीटर सतलज नदी की टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर है, जो भारत में आपका 10-50 किलोमीटर ही बहती है। इसकी सहायक नदी आपका ब्यास हो जाएगा। स्पीत नदी और बसपा नदी इसकी सहायक नदी होती है। अब आइए उससे थोड़ा नीचे आते हैं, तो गंगा नदी जो होता है आपका गंगोत्री हिमनद, मतलब कि गंगोत्री हिमनद गोमुख के निकट से गंगा नदी निकलती है। ये जो होता है आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर के बांग्लादेश के आसपास गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इसकी टोटल लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी आपका यमुना देखेंगे, तमसा हो जाएगा। तमसा को टोंस भी बोला जाता है। कर्मनाशा नदी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा, फल्गु हो गया, क्यूल हो गया, अजय नदी हो गया, रामगंगा, घाघरा नदी, गोमती नदी, उसके बाद आपका गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये सभी जो होती है सहायक नदी है। मतलब कि इधर से उत्तर भारत के जितने भी नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो आपका गंगा नदी होती है। ऐसे इंडिया का सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर है और उत्तर भारत के जितने छोटे छोटे नदियाँ हैं उसके पानी को निकाल करके सीधे ले जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी जो होता है आपका यमुनोत्री हिमनद बंदरपुछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है और गंगा नदी प्रयागराज में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका अगर बात करते हैं यमुना की सहायक नदी तो चंबल नदी हो गया, सिंध नदी जो हो जाता है बेतवा, केन,
टोंस नदी, हिंडन नदी, रिंद नदी, सेंगा नदी, वरुणा नदी, ये सभी जो होती है आपका यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम रामगंगा नदी। तो देखिए रामगंगा नदी जो होता है आपका नैनीताल के निकट दूधा टोली की हिल से आती है और गंगा में जो होता है कनौज के निकट मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई आपका 696 किलोमीटर है रामगंगा का। इसकी सहायक नदी आपका खोन हो जाएगा। आगे देखेंगे चंबल नदी। तो चंबल नदी जो होता है जाना पाव पहाड़ी के मध्य प्रदेश महू मध्य प्रदेश से निकलती है। तो चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। यमुना में इटावा के निकट आपका मिल जाती है चंबल नदी। इसकी टोटल लंबाई 960 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी आपका काली नदी हो गया, सिंध नदी, बनास नदी, पार्वती, सिपड़ा और खाड़ी जो होती है आपका चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं आपका घाघरा। घाघरा को सरयू नदी भी बोला जाता है, जो आपका मापचा चुंग हिमानी मतलब कि आपका तिब्बत से आती है। तो घाघरा नदी जो सरयू नदी जो है मापचा चुंग हिमानी तिब्बत नदी से आती है, तिब्बत से आती है। और जो गंगा में बिहार के छपरा के आसपास में आपका जो है मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो होता है आपका 1080 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी चौकिया है, राप्ती है, शारदा, सेती जो है इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे सोन नदी। तो सोन नदी जो होता है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके गंगा में पटना के निकट मिल जाती है। सोन नदी की टोटल लंबाई जो होता है आपका 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी हो जाएगा आपका रिहंद नदी, उत्तरी कोयल नदी, जोहिला नदी, गोपद और कन्हाड़ा, घग्घर नदी, बनास नदी जो होता है आपका सोन की सहायक नदी होती है। अब देखेंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो होती है आपका गोसाईनाथ शिखर तिब्बत से आती है और गंगा नदी में भागलपुर के निकट मिलती है। तो गंगा नदी में किसके निकट, तो इसका ध्यान दीजिएगा कि कोसी नदी जो है गंगा नदी में भागलपुर के निकट मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 729 किलोमीटर है। और कोसी के सहायक नदी अरुण हो गया, सुन कोसी हो गया, दूध कोसी हो गया, ये सभी जो होता है आपका अरुण कोसी की सहायक नदी है। अब देखेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी जो होती है आपका विंध्य पर्वत रायसेन जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, जो यमुना नदी में जो होता है हमीरपुर में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी भलाली, बीना, घसान और जामिनी जो होती है इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे केन नदी। तो केन नदी जो होता है आपका कैमूर पहाड़ी सतना मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में आपका बांदा के निकट मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई 427 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी सोनार नदी, बाना नदी, बिरमा नदी और उर्मिला कैला है। नेक्स्ट देखेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी जो होती है आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है और इसकी टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। जो इसकी सहायक नदी बड़ाक नदी हो गया, कोनार नदी हो गया, उसके बाद जमुनिया नदी, साली नदी, ये सभी जो होती है आपकी दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे गोमती नदी। गोमती नदी जो होता है आपका फुलहर झील पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकलती है और गंगा में गाजीपुर के निकट मिल जाती है। गोमती नदी की टोटल लंबाई 900 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी सई नदी है। नेक्स्ट देखेंगे आपका शारदा या काली नदी, जो कि मिलाम हिमनद, शारदा या काली नदी जो कि मिलाम हिमनद से निकलती है और घग्घर नदी और बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मिलती है और 350 किलोमीटर शारदा नदी बहती है। और इसकी सहायक नदी कुंभी हो जाएगा, धौली हो जाएगा और गोरी जो हो जाएगा इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। ये जो होता है आपका चमायुंगुंडम हिमनद तिब्बत से निकलती है और ये जो होता है आपका पद्मा गंगा में मिल जाती है। पद्मा गंगा में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो होता है आपका 2900 किलोमीटर है। इसका ब्रह्मपुत्रा नदी के टोटल लंबाई जो होता है आपका 2900 किलोमीटर है और भारत में जो है आपका 916 किलोमीटर बहती है। अगर ब्रह्मपुत्रा की टोटल लंबाई की बात करते हो तो आपका 2900 किलोमीटर हो जाएगा। वही अगर सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु नदी की आपका 2880 किलोमीटर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा, तो आपका ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, जो कि 2900 किलोमीटर है टोटल लंबाई। बट इंडिया में जो है आपका 916 किलोमीटर बहती है और सिंधु नदी जो है आपका 1114 किलोमीटर इंडिया में बहती है। आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी। तो जयमोली नदी, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धानसिरी, दिबांग, लोहित के बाद आपका पगलादिया,
भरेली, तीस्ता नदी, ये सभी जो होता है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अब देखेंगे तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी जो होता है आपका चोमालू झील सिक्किम से आती है और यमुना ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, जो कि 315 किलोमीटर तीस्ता नदी की लंबाई है। ये रंगपो, लांचुंग और रंगीत, रंगजो और सिवोक नदी से सहायक नदी है इसकी। आगे देखेंगे मानस नदी, तो मानस नदी जो होता है आपका तिब्बत हिमालय से आती है और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है और उसकी टोटल लंबाई 376 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 104 किलोमीटर बहती है। और इसकी सहायक नदी आपका हो जाएगा लहोरबाक। इसकी सहायक नदी जो हो जाएगा मानस का लहोबराक नदी, और एई नदी जो है इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो होता है अमरकंटक पठार मैकाल पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और इसकी लंबाई टोटल 312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की सहायक नदी देखेंगे तो ओरसंग हो गया, तवा नदी सहायक नदी है, बरनेर, बंजर, दूध, बरना, शक्कर, गंजल, बेदा, गोई, हथनी, हिरन, कोलर और माचक, ये सभी नदियाँ जो है आपका नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखेंगे आपका तापी नदी या ताप्ती नदी। तापी नदी जो होता है आपका बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्लाई के पास से निकलती है। ये जो होता है आपका खंभात की खाड़ी में गिरती है, टोटल 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जो हो जाएगा आपका पूर्णा, मोना, गिरना, अनोर, अरुणावती, गोसाई, बाकी, बाघूर, सिपना और पंझाड़ जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सी नदी हो जाएगा, तो साबरमती नदी। तो साबरमती नदी को कवर करते हैं। तो देखिए साबरमती नदी जो हो जाएगा आपका तेपुर गांव झील अरावली पर्वत उदयपुर राजस्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी बकाल हो जाएगा, हरनौ हो जाएगा, हाथमती हो जाती है, सेई जो है इसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं माही नदी। माही नदी जो होता है आपका विंध्याचल पहाड़ी धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में निकल करके 583 किलोमीटर बहती है और भादर, पानम, कून, गोमा इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका लूनी नदी। लूनी नदी जो है आपका लूनी नदी अरावली पर्वतमाला के पुष्कर घाटी अजमेर राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है और 320 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी जवाई हो जाएगा, सुकरी, गुड़िया, बोंडी, लीलाडी और जोजरी जो है इसकी सहायक नदी है लूनी की। लूनी के बाद देखेंगे हम महानदी। महानदी जो हो जाएगा आपका सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी के कटक के समीप 851 किलोमीटर बहती है, जिसका हो जाएगा शिवनाथ, मंड, इब, हसबेद, ओक, जोंग, तेल इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा व बूढ़ी गंगा भी बोली जाती है। ये जो होता है आपका त्रयंबकेश्वर और नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में 1465 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदी जो हो जाएगा आपका प्राणहित, पूर्णा, दूधना, सबरी, पेनगंगा, वेनगंगा, बरधा, इंद्रावती, मंजीरा, परवर और मनेर जो है इसकी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। आगे देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो होती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में 1401 किलोमीटर बहती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, एरला, वेन्ना, पेरूल और मुनेरी जो होता है आपका इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी को क्या बोला जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है और जो है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा व बूढ़ी गंगा बोला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगी तो कावेरी नदी हो जाएगा और दक्षिण गंगा पूछेगी तो गोदावरी नदी हो जाएगा। और ये जो होता है कावेरी नदी आपका ब्रह्मागिरी पहाड़ी कोगाडू जिला कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में 800 किलोमीटर जाती है। इसकी सहायक नदी हेगरी, हेमवती, अर्कावती, अमरावती, लोकपानी, सिमसा, काबिनी, सुवर्णवती, नैली, भावनी इसकी जो होती है आपकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं पेनार जो होता है आपका केशव पहाड़ी नंददुर्ग श्रेणी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में 597 किलोमीटर चलती है। और चिरावती, जयमंगली और पापगिनी जो है इसकी सहायक नदी है। अब देखेंगे हम यहाँ पे पंचप्रयाग।
पंच प्रयाग को कवर करेंगे कि पंच प्रयाग क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए इससे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर ये टॉपिक आया है तो एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि विष्णु प्रयाग में जो है आपका कौन कौन से नदी विष्णु प्रयाग जो होता है कौन कौन से नदी का मिलन होती है। तो अलकनंदा और धौलगंगा में आकर के विष्णु प्रयाग में आकर के अलकनंदा धौलगंगा विष्णु प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग में आपका अलकनंदा और नंदाकिनी से बनता है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्र प्रयाग में जो होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। और देव प्रयाग में हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी नदी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रयाग सब में अलकनंदा जो है आपका कॉमन है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा, विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौली गंगा। नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग नंदाकिनी, नंद प्रयाग नंदाकिनी। आगे देखते हैं कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा तो कॉमन है। कर्ण पिंडार, कर्ण जो हो जाएगा पिंडार दिया देखिएगा। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर के मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि गंगा नदी की लंबाई जो होता है आपका 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और ऐसे बोला जाता है, देखिए ब्रह्मपुत्रा की लंबाई आपका कितना देखें तो ब्रह्मपुत्रा की टोटल लंबाई जो है आपका, देखिए इसमें हम कवर कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी की टोटल लंबाई जो होता है आपका 2900 किलोमीटर है। बट ये इंडिया में कितनी बहती है, तो ब्रह्मपुत्रा जो है आपका इंडिया में बहता है आपका 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर हो गया। अब देखते हैं हम किसको, सिंधु नदी के। तो सिंधु नदी की लंबाई जो होता है आपका 2880 किलोमीटर है। बट इंडिया में जो है आपका 1114 इतना किलोमीटर, मतलब कि 1114 किलोमीटर बहती है। बट देखिए दोनों जो है गंगा से लंबी नदी है, बट इंडिया में इसकी प्रवाह इतनी नहीं है। इसीलिए जो है गंगा नदी की लंबाई आपका 2525 किलोमीटर 100% इंडिया में ही बहती है। तो इसकी हो गया। और जो है आपका बांग्लादेश में भी चली जाती है, लेकिन इसमें गंगा नदी की लंबाई जो होता है आपका 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी और तापी नदी जो कि भ्रंश घाटी से होते हुए अरब में गिरती है, ये अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए एक होता है आपका डेल्टा, जैसे कि गंगा नदी जो है आपका डेल्टा बनाती है, और एक होता है आपका एस्चुरी, मतलब कि आपका इस तरह से नाद की तरह बनाती है। तो देखिए नर्मदा और तापी नदी जो है भ्रंश घाटी कहने का मतलब कि ये जो है दोनों पहाड़ी से मिल कर के आती है, और दोनों पहाड़ के ऊपर देखिए कोई कटाव नहीं होता है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या बनता है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। लेकिन गंगा नदी जो होता है आपका मैदानी क्षेत्रों से बहते हुए जाती है, और एक दूसरे के अगल बगल तट को काटते हुए निकलती है, जिसके वजह से ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसी के ऊपर जो है सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। तो ये गंगा नदी के मुहाने पे ही सुंदरबन डेल्टा है। आगे देखते हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी, देखिए गंगा नदी जो होता है आपका यहाँ से आई तो फरक्का बैराज के पास से जो है, फरक्का बैराज के पास से जो है यहाँ से निकलती है और जाकर के हुगली में मिल जाती है। और देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जहाँ जमुना मतलब ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद यह मेघना नाम की हो जाती है। तो देखिए गंगा नदी जो है बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा, यहाँ से पद्मा निकला, और उधर से अगर गंगा नदी ये आ रही है यमुना नदी, जो ब्रह्मपुत्रा के नाम से इंडिया में बहती है, और बांग्लादेश में यमुना हो जाता है, बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। और ये दोनों मिल करके कौन सा बना जाता है, तो पद्मा, मेघना बना लेता है, मेघना। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि गंगा नदी जो होती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। यहाँ जमुना मतलब कि ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद मेघना नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं कि गोदावरी को दक्षिण गंगा, गोदावरी को क्या बोला जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है। जबकि जो है आपका, जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। ये भी जो है आपका पॉइंट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में देखने को मिलता है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी हम इसको बोल सकते हैं, बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को बोला जाता है। और जो है आपका कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। और गोदावरी नदी की लंबाई आपका 1465 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि कावेरी नदी का लंबाई जो होता है आपका 800 किलोमीटर है। तो देखिए दक्षिण भारत की अगर सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी आपका, कौन सा हो जाएगा,
तो अगर दक्षिण में सबसे बड़ी नदी को देखने को मिलेगा तो आपका 1401 किलोमीटर गोदावरी हो जाएगा, 1465 किलोमीटर गोदावरी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। और आपको बता दें कि ये अब रेगुलर वाइज में आपको देखने को मिलेगा। कुछ हमें प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हम इसको कवर नहीं कर पा रहे थे। आगे बताते हैं आपको कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।